नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। अनुदेशक की भर्ती उत्तर प्रदेश में आई है, फॉर्म भी भरा गया है। अब इस पे कोर्ट जो केसेस चल रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं आप लोगों की, अब क्या अपडेट है, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि जो भी फॉर्म भरे वो CITS होल्डर है। ऐसा नहीं है कि हम उनका विरोध करते हैं, उनका भी सपोर्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CITS किए हुए ये फॉर्म को नहीं भर पाए पेट की वजह से, उन लोगों के साथ भी मैं खड़ा हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ये अनुदेशक भर्ती किया जा रहा है, इसमें जो केसेस हुए हैं कोर्ट में उसका क्या अभी अपडेट है, क्योंकि आप लोग जानना चाह रहे थे और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया इस टॉपिक पे, क्योंकि बगल में एक शादी हो रही है और लगातार म्यूजिक बज रहा है, जिसके वजह से हमारी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अभी बीच में भी म्यूजिक बजना शुरू होगा, तो म्यूजिक के साथ इस न्यूज़ का भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि म्यूजिक में हमारे यहाँ भोजपुरी बहुत ज़्यादा बजता है ना, तो बजेगा। और यूपी ट्रिपल एससी का कहानी मतलब अजीब है। कहा जाता है, भोजपुरी में कहावत है कि हड़बड़ी के बियाह और कनपटी में सिंदूर, मतलब जल्दीबाजी में बियाह करने का मतलब ये होता है, शादी करने का मतलब ये होता है कि जहाँ सिंदूर करना वो साइड में हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम हुआ है इनके साथ। इन्होंने नोटिफिकेशन तो जल्दी में निकाल दिया, अब किसके दबाव में निकाला ये कहने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा यूपी में चुनाव है और जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला। और इससे जल्दीबाजी में जो हमारे चयन सेवा आयोग है, जो ITA अनुदेशक के लिए नियमावली बनाती है, उन्होंने जल्दीबाजी दिखाया। उन्होंने जल्दीबाजी इतना दिखाया कि 16 ट्रेडों में CITS नहीं हो रहा है। जो अभी नोटिफिकेशन में 72 ट्रेडों के लिए बहाली निकाली गई है, उसमें लगभग 16 ट्रेडों में CITS कहीं नहीं होता है पूरे इंडिया में, और उसमें भी इन्होंने CITS मांग रखा है, मतलब सारे ट्रेडों में CITS मांग रखा है। अब जब इनसे जवाब मांगा गया, पूछा गया, तो ये बोल रहे हैं कि हम देखे ही नहीं, पता ही नहीं था हमें, हम तो प्रोस्पेक्टस उठाए DGT का डाल दिए, क्योंकि DGT के नोटिस में ये लिखा हुआ था कि जो भी अनुदेशक भर्ती होगा उसमें CITS 100% कंपलसरी होना चाहिए। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा, पेट के लिए जो नियमावली बनाई गई थी वो अगस्त में बनाया गया था, 20 में, 21 में, और हमारी जो नियमावली बनी वो 3 जनवरी 2022 को पारित किया गया और पेट लागू कर दिया गया। पेट आपने दिया होगा तभी इसको फॉर्म भर सकते हैं। तमाम तरह का समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 केसेस थे, एक केस था लखनऊ में जिसमें मयंक शुक्ला जी के साथ बच्चे जुड़े हुए थे जो केस किए थे, उनका केस 28 मार्च को फिर से सुनवाई होगा। उसका अपडेट ये है कि उस केस का जो मुख्य बिंदु था, मुख्य पॉइंट था कि 3 जनवरी 2022 को जो जो नियमावली बनाई गई थी, उसके बाद पेट का एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले मेरा लिखित परीक्षा नहीं होता था पुराने नियमावली के अनुसार। अब जब नई नियमावली आई है उसके बाद पेट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने पेट का एग्जाम नहीं दिया था। ये इनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। जो विपक्ष वाले वकील है उन्होंने भी अपना एविडेंस दिखाया कि हमारी नोटिस 17-18 में भी जारी किया गया था कि लिखित परीक्षा होगा यूपी में पूरे, कुछ भी नहीं। ऐसा पॉइंट्स है जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि मतलब मयंक शुक्ला वाला जो केस है थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि टोटल पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन लेट से, ऐसी नियमावली लेट से आया है, इसके वजह से पेट नहीं दिए। अभी भी इस पर बहस जारी है, 28 मार्च को इसका डेट पड़ा है। एक केस इलाहाबाद में हुआ है हाई कोर्ट में, उसका अपडेट ये है कि उन्होंने चैलेंज किया है इस बहाली को, यूपी ट्रिपल एससी को चैलेंज किया है कि जिस ट्रेड में CITS होता ही नहीं है और उस ट्रेड के लिए आप बोल रहे हैं कि हम CITS वाला ही फॉर्म भरेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि वो ट्रेड खाली रहेगा, इसका मतलब है कि उसके अनुदेशक नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी वो ट्रेड है जिसके लिए ITI कॉलेज खोला गया वहां पर अनुदेशक नहीं होंगे, फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। उसमें एक और पॉइंट है कि पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो यूपी में या पूरे भारत में 1 साल का होता है, वहां पे 2 वर्ष की मांग लिया गया है। तो ये समस्या लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, वहां पे एक उसका जो डेट है वो 29 मार्च दे दिया गया है। मतलब मयंक शुक्ला जो है उनका 28 है और इलाहाबाद वाला को 29 मार्च दे दिया गया, दोनों आसपास है। लेकिन इलाहाबाद वाला जो केस है हमको वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है कि अगर जज साहब ये पूछ लें कि 16 जो ट्रेड है आपके लगभग जिसमें CITS नहीं होता है, उसमें भी आपने मांग रखा है, तो बच्चे कहाँ से मिलेंगे, कैसे उनका एग्जाम होगा।
तो शायद वहाँ पे ये कहा हो सकता है कि फिर से नियमावली को चेंज कीजिए, नोटिफिकेशन नए सिरे से जारी कीजिए। ये 100% होगा और ये बहाली रद्द हो सकती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि आप ही सोचिए कि जिसमें CITS होता ही नहीं है उसके मतलब फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो वैकेंट तो रहेगा नहीं, उसके लिए अल्टरनेट उपाय तो निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब CITS होता ही नहीं तो उसकी पढ़ाई होगी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहाली मिला जुला कर रद्द होगा, फिर से नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और उसमें यह रहेगा कि जिस स्टेट में CITS होता है उसके लिए कंपलसरी है और जिसमें नहीं होता है उनमें छूट दिया जाएगा। ऐसा होकर फिर से नियमावली या नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है और आप लोग परेशान ना हो, जो नन पेट वाले बच्चे हैं परेशान ना हो। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, कितने तकलीफ में आप हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे तकलीफ है कि आप जो एक CITS पूरे देश के जो बच्चे थे, जो हमारे पास एक यूनिटी थी, हम लोगों ने बहुत दूर दूर जाकर CITS की डिग्री लिया है। गरीब घर के बच्चे भी गए हैं जो एक एक रुपये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और वो लोगों में ही जाकर CITS किए हुए हैं, उनकी भी भावनाएं जुड़ी हुई है। हम सभी लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोग कॉल करते हैं, आप इतने रोते हैं हमारे कॉल पे कि हम नहीं समझ पाते कि हम क्या जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाले हैं हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, और कुछ भी फैसला होगा माननीय न्यायालय पे भरोसा है, भरोसा रखिए जब तक फैसला नहीं आ जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार होगा और जब सुधार होगा तो फिर से नोटिफिकेशन आ सकता है या तो मौका दिया जा सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। तो आई होप कि थोड़ा सा संयम का समय है, संयम रखिए और प्लीज़ ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए। जितने भी नन पेट वाले बच्चे हैं, जो भी आपके मन में चीज़ें हैं वो ट्विटर पे जाकर ट्वीट जरूर कीजिए, मुझे टैग कर दीजिए, हम आपका ट्वीट देखकर हम भी रिट्वीट कर देंगे। लेकिन आप अपना प्रयास को कम मत कीजिए, प्रयास लगातार होना चाहिए। जब प्रयास नहीं होगा तो समझ लीजिए कि आपकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इसीलिए जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, मेल करना हो, लेटर लिखना हो, ट्वीट करना हो, कीजिए। आपका ये फंडामेंटल राइट्स है, आप सवाल पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास आप कॉल करते हैं, पूछते हैं, चीज़ों को बताते हैं, उसी तरह से आप इसको लगता है कि किसी के पास मैसेज ट्वीट करना चाहिए तो आप कीजिए, ठीक है। ये कोई गलत काम नहीं है, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स है आपका और इसको वायलेशन कोई नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम हमारे आपके साथ है और हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।